नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं मौजूद हूँ बनवासी कल्याण आश्रम के इस प्रांगण में, जहां आप पीछे देख सकते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है। और जो हमारे सत्येंद्र सिंह जी हैं, जो अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के, उनका पहला दौरा है, यहाँ पहला प्रवास है और उन्हीं का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। और गणमान्य व्यक्तिगण जो हैं अपने अपने विचार रख रहे हैं। इससे पहले यहाँ के आदिवासी बच्चों ने नृत्य के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा उनका अभिवादन किया, स्वागत किया गया और ये प्रस्तुति देखने लायक थे। आदिवासियों के जो इतिहास रहा है, आज उस पर भी यहाँ पे जो सत्येंद्र जी जो पधारे हैं माननीय, वो उपाध्यक्ष जी अपना विचार रखेंगे और भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है वहाँ से लेकर के अभी तक वनवासियों का क्या योगदान रहा है, आदिवासियों का क्या योगदान रहा है हमारे इस आज़ादी के संग्राम में, इसके अलावा हमारे समाज में और भारत के मूल धाराओं में, ये तमाम विचार जो हैं वो व्यक्त करेंगे। और कार्यक्रम अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले उनका स्वागत किया गया, फिर बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उनके सम्मान में वो इसके बाद में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। माननीय सत्येंद्र सिंह जी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त में उनके कार्यसूची में क्या प्राथमिकता है, कौन सी चीज़ की प्राथमिकता है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए। और सबसे बड़े गर्व की बात वो है जब वो इतिहास रचा गया, वो इतिहास के पन्नों में, वो स्वर्णिम अक्षरों में वो समय को दर्ज कर लिया गया जब एक आदिवासी समाज से एक महिला, जो हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे भारतवर्ष के सर्वोच्च पद पे आसीन हुई, राष्ट्रपति के पद पे। और यही दर्शाता है कि हमारे इस सरकार की मानसिकता और कार्य करने की शैली क्या है और वो नीचे तबके के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, उनका योगदान को वो सम्मान देना है। ये तमाम चीज़ें लगातार किए जा रही हैं और जारी हैं। चलिए, तमाम कार्यक्रम जो लगभग 3 बजे से जिसकी शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ और कार्यक्रम जैसे कि हमने बताया, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हमारे सत्येंद्र सिंह जी जिनका आगमन हुआ है, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद आप इस वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अंडमान निकोबार के यहाँ पोर्ट ब्लेयर बनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री श्री हरि जी। हम इनसे जानेंगे कि जो माननीय उपाध्यक्ष जी का आगमन हुआ, ये बहुत हर्ष की बात है। तो जहाँ यहाँ पे आदिवासी जो वनवासी जो यहाँ संख्या है, इनकी दिक्कतें क्या हैं और उस पर भी क्या आप लोगों ने उनसे कोई बातचीत की, ये जानना चाहेंगे। इन लोगों का दिक्कत के बारे में उन लोगों को अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को निवेदन करना है। बाद में बैठक है, उसमें सारे चीज़ निवेदन करेंगे। इधर का लैंड का समस्या है और उन लोगों को पूरा अंडमान को निर्माण किए हैं, लेबर के नाम से वो रांची वाले ही निर्माण किए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी सुविधा नहीं दी है आज तक। मतलब हताशाजनक है उनकी तरफ, आदिवासियों की तरफ जो उनके रवैये हैं, रवैया जो है हताशाजनक है। इसलिए ये पूरे सारे, यानी आज तक अंडमान में जो गरीब है तो रांची वाले ही गरीब है, लेकिन उन लोगों को बीपीएल कार्ड नहीं है।
सबको APL कार्ड है। जो पैसा वाले हैं उन लोगों को ये BPL कार्ड है, गरीब लोगों को APL कार्ड है। तो गरीब लोगों को भी BPL कार्ड ज़रूर। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, यहाँ सर्वे में ही गड़बड़ी कहीं पे हुई है? हाँ। चूक हुई है? हाँ, सर्वे में ही बहुत गड़बड़ी हुआ है, लेकिन इन लोगों को तो सुविधा नहीं मिल रहा। ये इसका पीछे क्या है वो हमको उतना जानकारी नहीं है। सर्वे ही ठीक नहीं हुआ होगा। वो सर्वे ठीक करने का तो एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है जी। इसलिए वो लोग फिर से सर्वे करना है। और BPL कार्ड ऐसा जो भी छोटा मोटा कम से कम मिनिमम सुविधा तो देना चाहिए। जो बुनियादी सुविधाएं हैं। हाँ, मिनिमम सुविधाएं भी एक भी सुविधा नहीं दी है आज तक। और जहाँ तक हरी जी, हमने भी उम्र यहाँ बिताया है, अंडमान में जो पुराने वक्त से जो यहाँ पे जब बसाया गया था द्वीप समूह में, उस वक्त में प्रमुख भूमिका रही है आदिवासियों की, क्योंकि यहाँ पे जो सड़क का निर्माण हुआ था तब से लेके अभी भी कई सड़कें अभी भी मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है तो इन आदिवासियों को जाता है, आदिवासियों को ही जाता है। लेकिन उनको ही नज़रअंदाज किया जाता है। क्या आपकी तरफ से, वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से उनको अनुरोध रहेगा कि ये जो समस्या हैं ये वहाँ पे उस पटल पे भी, राष्ट्रीय पटल पे वहाँ पे रखे जहाँ मिनिस्ट्री है? हाँ, वहाँ भी रखने का तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ रखे हैं। केंद्र गवर्नमेंट में भी हम लोग ये पूरा रखे हैं और आगे भी उसको फॉलो करके अब हम लोग उसका प्रयास में रहेंगे। जब तक सुविधाएं नहीं मिले तब तक हमारा जारी रहेगा प्रयास। उन्होंने और हमने सुना देखा कि वो जब अपने वक्तव्य रख रहे थे, विचार रख रहे थे, उनकी जो मेमोरी है, स्मृति शक्ति और नॉलेज, पकड़ इतिहास पे, वो 1857 की क्रांति की बात नहीं कर रहे, बिरसा मुंडा की नहीं कर रहे थे केवल। उन्होंने 14 जो 14th जो ईस्वी कहते हैं, 14वीं वक्त से ईस्वी से जो हमारे आदिवासी जिन्होंने जीवन बलिदान किया और आज़ादी के लिए किया, मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए, वो तमाम नाम ले रहे थे और वर्षों के साथ और उनके युद्ध को विस्तार से बता रहे थे। और उसके बाद उनको कब फांसी दी गई, किस तरह से सजा दिया गया और वो शहीद हुए, वो भी बता रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो वनवासी लोग सभी बॉर्डर में थे। संस्कृति बोले तो वनवासियों में संस्कृति दिखता था। अंग्रेजी लोगों को संस्कृति नष्ट करने से देश को नष्ट कर सकते, ऐसा उन लोगों का विचार था। इसलिए संस्कृति मूल रूप से कहाँ है वो लोग शोध किए हैं। वनवासियों में संस्कृति एकदम पकड़ के सीधा है ना, जीवन में पूरा जीवन ही सांस्कृतिक जीवन था। इसलिए इसमें वनवासियों में संस्कृति नष्ट करने से इस देश को पूरा का पूरा नष्ट कर सकते हम। ये लक्ष्य लेके वो लोग वनवासियों में धर्मांतरण करना, सब लालच देना, ये पूरा करके वनवासियों में ये प्रयास उन लोगों का जारी था, वो करे हैं वो लोग। आप लोगों की कार्यसूची अंडमान निकोबार में आने वाले वक्त में क्या रहेगी आदिवासियों को लेकर? आदिवासियों को हम लोग यानी वनवासियों को हम लोग जागरूक करेंगे। उन लोगों का जो भी मांग है उसको पाने के लिए आगे लाएंगे। सब लोग मिल के आंदोलन करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा तो भी सुविधा देने का प्रयास करेगा। अगर नहीं पूछने से कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। जैसा लेबर के रूप में आए हैं, आज भी लेबर के रूप में ही है। ऐसा स्थिति देश में कहीं भी कोई जनजाति को नहीं है, कोई जाति को नहीं है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा निवेदन है, अच्छा से सर्वे करके जिनको जो फैसिलिटी मिलना है, गरीब स्थिति में कौन है, उनको थोड़ा सा सहायता देके उनको ऊपर उठाए तो ये समाज भी थोड़ा सा सभी बाकी का समाज के समान ये भी आगे बढ़ेगा। ये हमारा निवेदन। जी हरी जी। और हरी जी, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई है हॉल में, जो जनजाति या वनवासी से जो
आपके नायक रहे हैं, जो सेनानी रहे हैं, इस पे ये क्या सोच से आपने ये प्रदर्शनी लगाई? ये तो जो रियल हीरोस है उसका इतिहास छुपाया गया है, दबाया गया है। स्वतंत्र मिलके 70 साल 75 साल हुआ, लेकिन असली इतिहास बाहर नहीं आया। हमारे दबाया गया है। हमारा कार्यकर्ता लोग गांव-गांव में घूमे हैं, गांव-गांव में एक एक व्यक्ति को मिले हैं। वो लोग जो बताए हैं, उनका हिस्ट्री क्या है जो बताए हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके सारे समाज में ये सच्चाई फैलना चाहिए, ऐसा करके हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुख्य भूमि से पधारे, जो हमने कहा कि अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बनवासी कल्याण आश्रम माननीय श्री सत्येंद्र सिंह जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, सिंह सर, ये बताइए कि आपका यह आगमन हुआ, आपने करीब से यहाँ के आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उनको जाना समझा, इसके बाद आपके कार्यसूची में क्या रहेगा? वहाँ जाने के पश्चात मुख्य भूमि क्या केंद्र सरकार को यहाँ की समस्याओं के बारे में कैसे आप अवगत कराएंगे, और आगे आपके इनके लिए सोच क्या है? यहाँ पर आकर के मुझे अच्छा लगा, बड़ी खुशी लगी है कि यहाँ के जितने भी हमारे जनजाति भाई बंधु हैं उनसे एक मिलना हो गया है। यहाँ का जो कुछ भी है, समस्या कहेंगे या निदान जो भी कहेंगे, ये तो हमारे सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनजाति समाज के लिए जो वास्तव में अभी तक उत्थान होना चाहिए था, वो उत्थान नहीं के बराबर हुआ है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ से जाने के बाद हमारी केंद्रीय टोली है, उनके साथ मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा, और चर्चा करने के बाद किससे बात करना, सरकार का केंद्रीय टोली के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ अपनी बातों को पहुंचाने का यह पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक हमने यहाँ बचपन गुजारा है अभी तक, तो यहाँ जितने भी सड़कें उस ज़माने में जब यहाँ बसाया गया था द्वीप समूह में लोगों को, तो सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका यहाँ की सड़कों के निर्माण के और भवन निर्माण के जो घर थे, ये तमाम जो है क्रेडिट, जो श्रेय जाता है वो इसी आदिवासी समुदाय को जाता है। लेकिन वैसे इनका उत्थान या इनके लिए वैसे कोई वेलफेयर कोई भी एक्टिविटीज़ अभी तक 2023 पे कदम रख चुके हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या इस पर आप कुछ कहेंगे? निश्चित, वास्तव में ये हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं काफ़ी मेहनती हैं, मेहनत करके हैं। यहाँ का जो सड़क निर्माण करना हो, भवन निर्माण करना हो, और कुछ भी विकास का काम करना हो, वो सभी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। सरकार का कुछ भी कार्यक्रम हो उसमें वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। उनका विकास अभी तक तो बहुत होना चाहिए था, नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे रही है। आगे भी विकास होगा, ऐसा हमको विश्वास लगता है। और आने वाले वर्षों में निश्चित है यहाँ के जनजातियों का, यहाँ के क्षेत्र का, भूगोल का एक अच्छा विकास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये तमाम बिंदुओं के साथ एक और हमें जो गर्वान्वित करती है, वो इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने और हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों ने ये देखा, वो दृश्य भी देखा, इतिहास की रचना हुई कि एक आदिवासी समाज से एक हमारे माननीय सबके चहेती एक भारत माँ की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी जो उस आसन पे आसीन हुई है, तो ये आपके लिए और हमारे समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए कितने गर्व की और हर्ष की बात है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक जनजाति समाज की महिला देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित है। यह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। और कल्याण आश्रम तो यही चाहता है कि जनजाति समाज के लोग हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाए वहाँ कीर्तिमान स्थापित करे, चाहे वो डॉक्टर बनता हो, इंजीनियर बनता हो, नेता बनता हो, जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ पर कीर्तिमान स्थापित करे। यही कल्याण आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये गर्व होता है द्रौपदी मुर्मू को लेकर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना सत्येंद्र सिंह जी को, और कहीं ना कहीं ये दृश्य और यहाँ पे जो लोग गणमान्य व्यक्ति
यहाँ मंच पे उपस्थित है, कार्यक्रम में जिनको सम्मान दिया गया है, सभी भली भांति इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जितनी यहाँ सहूलियतें जो हैं आदिवासियों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और सत्येंद्र सिंह जी ने कहा कि वो वहाँ पहुंचकर, केंद्र में पहुंचकर अपने केंद्र समिति और सरकार के जो केंद्र समिति है इससे संबंधित उनसे बातचीत करेंगे। अब हमारी नज़र बनी रहेगी और हम इंतज़ार करेंगे कब कोई यहाँ पे इनके लिए भारत सरकार इनके उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम या योजना का शुभारंभ करती है और घोषणा करती है। इसी उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।